क्या तुम्हें भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है? तो देखो यार, ज़्यादातर लोग इनसे परेशान रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स की जैसे एक छोटी बच्ची की तरह कंप्लेंट्स करते हैं। ये बात तुम भी जानते हो। ऑनेस्टली ये काफ़ी पथेटिक है। एक आदमी की अल्फानेस कैसे पहचानी जाती है? बाय द वे ही हैंडल हिज प्रॉब्लम्स, राइट? अगर तुम छोटी छोटी परेशानियों से ही नहीं डील कर सकते हो तो ऑनेस्टली यू आर नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल एज अ मैन ब्रो। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही और लाइफ का मतलब है उनको सॉल्व करना। कभी कभी इन हर्डल्स को टैकल करने के लिए सिर्फ कुछ हैबिट्स, मैस्कुलिन हैबिट्स की ज़रूरत होती है यार तुम्हें। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, भले ही तुम अपनी करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि नए चैलेंजेस हमेशा आएंगे। इसलिए बेस्ट है कि तुम खुद को हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी करो। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 मैस्कुलिन हैबिट्स जो तुम्हारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देगी और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर जो मैं आज तुम्हें 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ, तुम अगर इन हैबिट्स पे वर्क करते हो और कंसिस्टेंटली वर्क करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि लाइफ में तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम उसको प्रॉब्लम को देख के डरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारा एक रेडी वाला माइंडसेट हो जाएगा। उनसे हैंडल करने लग जाओगे आप उन प्रॉब्लम्स को, राइट? हैबिट नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड। तो अब मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो या तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। मोस्टली लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट कंट्रोल देयर ओन माइंड्स। और उसका रिजल्ट क्या होता है? वो खुद के ही सबसे बड़े एनिमीज बन जाते हैं। ये तुम भी अपनी लाइफ में ऑलरेडी सफ़र कर चुके हो इस चीज़ से, राइट? अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हें बड़ी मुसीबत और गलत हैबिट्स के अंदर डाल देगा, राइट? एक फैक्ट समझ लो यार, अगर तुम्हारे थॉट्स और डिज़ायर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो तुम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? क्योंकि तुम्हारा माइंड तो उन चीज़ों के लिए तुमको फोर्स करेगा जिससे उसको डोपामिन मिलता है। ज़रूरी नहीं है वो अच्छी ही हैबिट्स, और मोस्टली हैबिट्स बुरी ही होती है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। सोचो, जब लास्ट टाइम किसी गरीब ने एक्सेप्ट किया कि वो खुद की गलतियों की वजह से गरीब है, या किसी ओवरवेट इंसान ने कहा कि वो ज़्यादा खाने की वजह से मोटा है। रेयरली होता है ना ऐसा। लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये लिटरली पैथेटिक है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा ये याद रखता है कि उसके थिंकिंग और एक्शंस पर सिर्फ उसका कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए यही सबसे पहली हैबिट है यार, कंट्रोल योर माइंड। नंबर 2, अर्न मनी। अब ये कैसी हैबिट है आप लोग बोलोगे? देखो, पैसा कमाना एक क्वालिटी है यार, है ना? पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलता है। ये तुम भी जानते हो। और आजकल की लाइफ में तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है पैसे से, है ना? देखो, दुनिया पैसे से चलती है यार, और एक गरीब आदमी पावरलेस होता है। ये तुम भी जानते हो। अगर तुम ऑब्वियसली तुम मिडिल क्लास हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो मिडिल क्लास हमेशा पावरलेस होता है यार, उसके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है? सुन लो, पैसा कमाना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार। लोग जो कहते हैं कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल या पैसा हैप्पीनेस नहीं लाता, वो जेन्युइनली सिर्फ इज एक्सक्यूजेस बनाते हैं यार। सच तो ये है कि उन्हें हार माननी आसान लगती है उस वर्सेस हार्डवर्क करके पैसा कमाना। इसलिए उन्हें हार मानना आसान लगता है, इसलिए वो सब ये बातें बोलते हैं। हर आदमी को पैसा कमाने की कला सीखनी चाहिए यार, सही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम नहीं करोगे ना, तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यार। पैसा कमाना सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोवाइडर की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी ज़रूरी होता है यार। तुम्हारी फैमिली में कितने एक्सपेंसेस है, तुम्हारे खुद के कितने एक्सपेंसेस है, तुम्हें कभी क्या करना है कभी क्या करना है, तो उनके लिए यार सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मनी। और तुम्हारी लाइफ में अगर तुम कभी बैठ के पेन पेपर लेके सोचोगे ना तुम्हारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर तुम उनको जब समराइज करोगे ना कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, तो उसका लास्ट आंसर मन ही लिखा हुआ आएगा यार। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हैबिट नंबर 3, मूव योर बॉडी। अब इसका देखो, इसका मतलब क्या है? देखो, आपका माइंड और बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है यार। अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपका दिमाग भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है एक्सरसाइज करो, ताकि आपका माइंड भी, आपकी बॉडी तो हेल्दी रहे, फिट रहे, और आपका माइंड भी साथ साथ में उतना हेल्दी बने, राइट? मोस्टली लोग इसी बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज करो यार, जिम जाना ज़रूरी है, बस 20 मिनट करो या एक वॉक करो, सुबह शाम वॉक करो। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग योर ब्लड फ्लोइंग यार। समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट कीपिंग योर ब्लड फ्लोइंग। मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं यार, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी शार्प होती है। देखो, हैबिट 4, ईट
नेचुरल फूड्स। अब देखो इसका मतलब क्या है यार, तो आजकल की जो लाइफ है ना उसमें हम सिर्फ गार्बेज फूड खा रहे हैं यार, प्रॉपर गार्बेज फूड है। अगर तुम्हें जो बनना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मिलियनर बनना है, तो तुम मिलियनर्स को देखो कि वो क्या खाते हैं। क्या वो तुम्हारे रोड के 20 रुपये वाला बर्गर खाते हैं? नहीं खाते यार। वो क्यों नहीं खाते? तो अगर तुम्हें वो बनना है तो उनकी तरह हैबिट्स भी तो एक्वायर करनी पड़ेगी ना यार। तो इसीलिए बोलते हैं हम स्टॉप ईटिंग गार्बेज। तुम एक छोटे बच्चे नहीं हो यार, और ना ही हार्मोनल मूड स्विंग्स वाली वूमैन हो। ईट विद इंटेंशन। समझ में आया? जब आप जंक फूड खाते हो ना तो आपका शरीर और दिमाग उस गार्बेज को प्रोसेस करने में लगा रहता है यार। रिजल्ट क्या आता है उसका? आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों लो हो जाती है ना। हंगर एक सुपर पावर है। फास्टिंग के ड्यूरिंग आपकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि फास्टिंग के टाइम आपकी जो एफिशिएंसी है वो हमेशा बढ़ जाती है। हेल्दी न्यूट्रिशंस का मतलब है कि 80% नेचुरल फूड खाओ जो तुम्हें फ्यूल करे, और 20% अपने फेवरेट स्नैक्स को कॉन्शियसली इंजॉय करो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस यार, आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। लेकिन अभी की लाइफ में क्या हो रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है मुझे पता है तुम 80% गार्बेज फूड खा रहे हो, 20% अपने घर का खाना खाते हो। ये तुम्हें भी जानते हो यार। तो अगर तुम्हें वो अचीव करना है जो बहुत लोगों ने कर रखा है, तो तुम्हें वो हैबिट्स भी एक्वायर करनी पड़ेगी जो वो लोग करते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हैबिट, सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। देखो यार, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे और फिजिकल एक्टिविटी अडॉप्ट कर लो तो अगला स्टेप है एक प्रॉब्लम को चूज करो और उस पर फोकस करो। लोग अक्सर अपनी पूरी टू डू लिस्ट देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने कितनी ही टू डू लिस्ट बनाई है लेकिन कभी भी वो पूरी नहीं होती है। इंस्टेड एक सिंगल टास्क पर काम करो, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो ताकि तुम्हारे एफर्ट जाया ना हो, मतलब वेस्ट ना हो बेसिकली। रिमेंबर, प्रोग्रेस छोटी स्टेप्स में ही होती है। हर रोज एक कदम आगे बढ़ो, ये तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बनेगी यार। अगर तुम सोचो अगर आज ही तुम मिलियनर बन जाओगे तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई गोल है मिलियनर बनना, तो उस मिलियनर के लिए तुम्हें पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 1 मिलियन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 1 लाख रुपये कमाना है, तो उसके लिए तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, भाई मेरे को एक महीने में 10,000 रुपये कमाने। तो तुमने उसको ब्रेक कर दिया, फिर उस एक महीने में 10,000 को तुमने एक हफ्ते में ब्रेक कर दिया कि मुझे एक हफ्ते के 2,000 रुपये कमाने फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे अपने कोई बड़ी प्रॉब्लम को लेके ओवरवेलम हो जाओगे तुम। अगर वो 1 लाख सोचोगे तो सिर्फ ओवरवेलम हो जाओगे, लेकिन उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दोगे ना तो तुम उसकी तरफ एफर्ट करने का ट्राई करोगे, राइट। और उसकी तरफ एफर्ट ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट टाइम कीप हसलिंग।